तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें, फटाफट क्लास को शेयर कर दें अपने बाकी दोस्तों को और साथियों को। कुबेर, कुबेर आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देवी देवताओं से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कुबेर के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। यक्षराज किसे बोलते हैं? कुबेर को बोलते हैं, ठीक है, यक्षराज। धनद, धनाधिप, ठीक है, धनाधिप। किन्नरेश इंपॉर्टेंट है आपका, किन्नरेश। धनपति, धनेश, ठीक है। अलंकेश आपका इंपॉर्टेंट है, अलंकेश, क्योंकि धन के स्वामी होते हैं। कुबेर क्या होते हैं? हमारे धन के स्वामी होते हैं, इसलिए इन्हें धनेश, धनपति कहा जाता है, ठीक है, धनपति कहा जाता है। धनपाल, ठीक है। तो धन, धनपति, धनेश ये सब जो आ जाए ये आपके कुबेर के पर्यायवाची, क्योंकि धन के स्वामी होते हैं, धन के पति इन्हें मतलब संज्ञा दी गई, माना जाता है, ठीक है। तो कुबेर को हम धन के पति मानते हैं। तो इनका जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका क्या होगा? यक्षराज, जो आपका पूछा जाता है, यक्षराज, ठीक है। किन्नरेश इंपॉर्टेंट है, अलंकेश आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आएंगे धनेश्वर, यक्षपति, श्रीद, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राजराज, धन देवता, किन्नरपति, यक्षेश्वर। वित्तनाथ, वित्त मतलब वित्त धन को ही बोलते हैं, तो वित्तनाथ मतलब वित्त के स्वामी, धन के स्वामी, इसलिए इन्हें वित्तनाथ भी कहते हैं। गुहाकेश्वर, ठीक है, गुहाकेश्वर। वेम्बक सखा, ठीक है, वेम्बक सखा। ससराज, ठीक है, शशराज। पौलस्त, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पौलस्त। वैश्रवण, पुण्यजनेश, यक्ष, यक्ष आपका इंपॉर्टेंट है। अलकाधिप, ठीक है, अलकाधिप भी आपका इंपॉर्टेंट है, अलकाधिप। किमपुरेश्वर, ठीक है, निधीश्वर। निधि, निधि किसे बोलते हैं? निधि भी धन को बोलते हैं, निधि, ठीक है, निधीश्वर। देव कोषाध्यक्ष, देव कोषाध्यक्ष 3 शब्दों से मिलकर बना है। देव धन कोश, कोश किसे बोलते हैं? धन का जहां पर संचय होता है उसे हम कोश भी बोलते हैं, ठीक है। कोषा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये कैसे देव है? कोषा अध्यक्ष, धन के ये कोषा अध्यक्ष भी है, ठीक है। तो देव कोषाध्यक्ष। वैश्रवण, वशुप्रद, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कुबेर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अनंत यादव, गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? सभी को गुड आफ्टरनून। फटाफट आप लोग क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। आते अपने टॉपिक पर, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कुबेर के पर्यायवाची आपके कौन कौन से होंगे? यक्षराज, जिसको मार्क किया गया है उस पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यक्षराज, धनत, धनाधिप, किन्नरेश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किन्नरेश। धनपति, धनेश, इस तरह से जहां पे भी आपको शब्द मिल जाए, धनपति, धनेश, धनेश्वर, तो आप समझ लीजिएगा ये आपके कुबेर की पर्यायवाची हैं, ठीक है, क्योंकि कुबेर को क्या माना जाता है? धन का स्वामी माना जाता है, ठीक है। जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा अलंकेश, ठीक है, अलंकेश। धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति, श्रीद, राजराज, धन देवता, किन्नरपति, यक्षेश्वर, ठीक है, यक्षेश्वर। वित्तनाथ, गुहाकेश्वर, ठीक है। व्यंबक शखा, यशराज। पौलस्त, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पौलस्त। वैश्रवण, पुण्यजनेश, यक्ष। अलकाधिप, किमपुरेश्वर, निधीश्वर। देवकोषाध्यक्ष, वैश्रवण, वशुप्रद, ठीक है। देखिए सारे आपको ये नहीं, सारे आपको याद नहीं होंगे, सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ना आपको सब है, पर याद कौन सा करना है? जिनको मार्क किया जा रहा है वो आप लोग याद रखेंगे, उसे आप लोग ध्यान देंगे, हो सके तो आप लोग उसे कहीं नोट भी करें, जिन्हें आपको मार्क किया जा रहा है या जिन्हें आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, ठीक है। अंकित प्रणाम।
आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। कृष्ण के पर्यायवाची देख लेते हैं, यहां से आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। कृष्ण के पर्यायवाची राधा रमण, राधा रमण कृष्ण जी को बोला जाता है, ठीक है। रमण, राधा रमण, श्याम, मोहन, वंशीधर, क्योंकि वंशी को धारण करते थे इसलिए उन्हें वंशीधर कहा जाता है। माधव, माधव किसे कहा जाता है? माधव कृष्ण को कहा जाता है। मधवा किसे कहा जाता है? बताया जा चुका है, आप लोग बताएंगे। माधव कृष्ण को कहते हैं। मधवा किसे कहते हैं? आप लोग आंसर करें। मधवा, मधवा नंदलाल, मुरलीधर होगा यहाँ पर, ठीक है। मुरलीधर क्योंकि मुरली को धारण करते थे, मुरलीधर। गिरिधर, गिरी किसे बोलते हैं? पर्वत को। तो कृष्ण जी ने क्या किया था? पर्वत को धारण किया था, अपनी उंगली पर उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया था। कौन से पर्वत को धारण किया था? याद होगा आपको, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर, मतलब जो आपकी छोटी उंगली होती है उस पर धारण कर लिया था, इसलिए इन्हें गिरधर भी कहा जाता है, ठीक है। गिरी किसे क्यों कहा जाता है? पर्वत को। तो गिरिधारी मतलब गिरी को धारण करने वाले, ठीक है। तो इन्होंने क्योंकि पर्वत को धारण किया था इसलिए इन्हें गिरिधारी कहा जाता है। कन्हैया, कन्हैया सभी लोग प्यार से उन्हें बुलाते थे कन्हैया, ठीक है, कन्हैया। बनवारी, ठीक है, बनवारी। नंदनंदन, वासुदेव, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। गोविंद, मुरारी, मुकुंद जो आपका पूछा जाता है, मुकुंद। दामोदर, ठीक है, दामोदर। ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ। क्षीरसाही, ठीक है, क्षीरसाही, क्षीरसाई, ठीक है, क्षीरसाई। कंसारी, कंसारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना ना, कंस धन अरि। तो कंस के दुश्मन थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण, कंस जो है कृष्ण को दुश्मन मानते थे, इसलिए इन्हें कंसारी कहा गया, ठीक है। मधुसूदन, विष्णु, राधापति, घनश्याम। केशव, ठीक है, केशव। गोपाल, गिरिधारी। द्वारिकाधीश, यदुनंदन क्योंकि यदु के ये पुत्र थे इसलिए इन्हें यदुनंदन कहा गया। रण छोड़ भी कहा गया इन्हें क्योंकि इन्होंने रण को छोड़ दिया था, ठीक है, रण को छोड़ा था इसलिए इन्हें रण छोड़ भी कहा गया। कमलनाथ, माखन चोर, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कृष्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर पीसेस ऑफिसर जी हाय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। मधवा का कौन बता रहा है? मधवा का आप लोग बताएंगे पर्यायवाची किसका है? मधवा किसका पर्यायवाची है? आप लोग बताएं, बहुत बार आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। काक, काक के पर्यायवाची देख लेते हैं। काक किसे बोलते हैं? काक कौवा को बोलते हैं, ठीक है। काक कौवा का पर्यायवाची है, तो देख लेते हैं। कौवा, कौवा, अच्छा ये आपका खास महत्व है, ठीक है, इस कौवा और इस कौवा का। जब आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक आपका अध्याय वर्णमाला, तो वहां पर बताया गया कि जो आपका वा होता है, ये आपका वा आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, और या और वा आपका क्या होता है? इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि आ आपका स्वर है और वा को भी क्या करते हैं? वा को भी आ के जगह प्रयोग कर लेते हैं, तो ये आपका वा जो आपका अर्ध स्वर कहलाता है। तो आपका वा अर्ध स्वर क्यों कहलाता है? क्योंकि वह आपका व्यंजन भी है और स्वर भी, स्वर का भी कार्य करता है, इसलिए हम इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। काक, कौवा, काग, कागा। दिवाटन इंपॉर्टेंट है, दिवाटन। काड़, वायस ये आपका इंपॉर्टेंट है। पिसुन, पिशुन, जो तीन है यहां से ही क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। ये जो 3 मार्क किए गए यहां से ही क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। बाकी आप देख लेते हैं हम लोग, बाकी भी आप देखना है। करट, धूलीजंग, धूलीजंग, ठीक है। नगरीवक, महालोभ, महालोल। प्रातर भोक्ता, ठीक है, प्रातर भोक्ता। लघुपति, लघुपाती। शक्रज, शक्राज। तो आपको सिर्फ याद कितने करने हैं कौवा का? काग, ठीक है, इजी है, सभी को पता होगा, ठीक है। काग, दिवाटन, वायस और पिसुन, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्तिकेय, ठीक है। कार्तिकेय के पर्यायवाची देख लेते हैं। कार्तिकेय के पर्यायवाची आपके क्या होंगे देख लेते हैं। कुमार, कार्तिकेय को बोलते हैं। षडानन,
षडानन, षडानन क्यों? दो शब्दों से मिलकर बना है, षड धन आनन, तो आनन का अर्थ होता है मुख, ठीक है। तो इनके क्योंकि 6 मुख थे इसलिए इन्हें षडानन भी कहते हैं, ठीक है। सरभव इंपॉर्टेंट है, स्कंद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आम्बिके क्योंकि माँ अम्बे के पुत्र थे, मतलब माँ पार्वती के पुत्र थे, तो पार्वती जी को अम्बे भी कहा जाता है, तो इसलिए इन्हें आम्बिके कहा जाता है, ठीक है। गंगासुत पार्वती नंदन क्योंकि पार्वती के पुत्र थे, ठीक है। सिखी ध्वज, सिखी ध्वज, ठीक है, सिखी ध्वज, सिखी वाहन, सिखी भू, षण्मुख। सिखी क्योंकि इनका मोर जो है, ठीक है, मोर इनका जो है, मोर इनका वाहन था, इसलिए मोर इनका वाहन था, इसलिए इन्हें सिखी ध्वज, सिखी वाहन, सिखी भू कहते हैं, ठीक है। मोर को हम क्या कहते हैं? सिखी भी कहते हैं। क्लास आपकी अंकित जी दिल्ली से चल रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो सरभव, सरभव, स्कंद, षडानन, ये आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्या, कन्या के पर्यायवाची हमें पता होना चाहिए क्योंकि कन्या के पर्यायवाची से हम बहुत सारे पर्यायवाची बनाते हैं, ठीक है। तो कन्या के पर्यायवाची देख लेते हैं। कुमारी, ठीक है, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनूढ़ा किसे बोलेंगे? कन्या को बोलेंगे। किशोरी, बाला, बालिका, कुमारिका, ठीक है, कुमारिका। अपरिणिता, ठीक है, परिणित या परिणय का अर्थ होता है जिसका विवाह हो गया हो, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है आ धन परिणिता। तो आ मतलब नहीं और परिणिता मतलब जिसका विवाह, परिणिता मतलब विवाह, तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिणिता कहेंगे, ठीक है। बेटी, सुता, ठीक है, सुता पुत्री के लिए होता है, कन्या के लिए होता है, और वहीं अगर आपका सुत आ जाए तो किसके लिए होगा? सूत्र आपका सुत होता है पुत्र के लिए, ठीक है। आत्मजा, पुत्री, अंगजा, तनिया, ठीक है, तनिया, तनुजा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तनिया, तनुजा। दुहिता, दुहिता किसे बोलते हैं? पुत्री को, कन्या को बोलते हैं, ठीक है। धी, धिया, ठीक है, नंदना और नंदनी, ये आपके क्या हो जाएंगे? कन्या के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खंड, खंड के पर्यायवाची देख लेते हैं। खंड के पर्यायवाची अंश, अंश क्या होता है? खंड ही होता है, किसी एक पूरे भाग का कोई अंश आपका क्या कहलाएगा? खंड ही कहलाएगा, ठीक है। भाग, टुकड़ा, हिस्सा, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देख लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। सुर तरु, सुर तरु क्यों कहते हैं? सुर मतलब देवता और तरु का अर्थ, तरु किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का, ठीक है। तरु किसका पर्यायवाची है? आपका वृक्ष का पर्यायवाची है, तो सुर तरु कहते हैं, ठीक है, सुर तरु, क्योंकि ये आपका जो कल्प वृक्ष है या पारिजात हम जिसे कहते हैं, जिसे हम सुर तरु कहते हैं, ये किसका वृक्ष है? देवताओं का वृक्ष है ये, क्योंकि इसका एक पौराणिक महत्व है, ये देवताओं का वृक्ष माना जाता है, इसीलिए कल्प वृक्ष को देव वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। हरिचंदन, मंदार, ठीक है, पारिजात, देव वृक्ष, कल्पतरु, कहते हैं कि इसके नीचे अगर हम कोई भी चीज मानते हैं या कोई कल्पना करते हैं या कोई मनोकामना करते हैं इस वृक्ष के नीचे, तो वो क्या होती है? पूरी होती है, इसलिए इसका खास महत्व है। कल्पसाल, ठीक है, कल्पसाल। कल्पद्रुम, कल्पद्रुम, द्रुम किसका पर्यायवाची? द्रुम वृक्ष को बोलते हैं, तो कल्पद्रुम। देवद्रुम, देव मतलब देवता, द्रुम मतलब देवों का वृक्ष, द्रुम मतलब वृक्ष, देवद्रुम। कल्प पादप, पादप किसे बोलते हैं? वृक्ष को बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि देव के पर्यायवाची में अगर हम वृक्ष का पर्यायवाची जोड़ दे रहे हैं तो किसका पर्यायवाची बन जा रहा है हमारा? कल्प वृक्ष का, ठीक है। देव के पर्यायवाची में अगर हम वृक्ष का पर्यायवाची जोड़ दें तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कल्प वृक्ष का, ठीक है। कल्पद्रु, कल्पलता, लता वृक्ष को कहते हैं।
सूरद्रुम, द्रुम वृक्ष को बता चुके हैं, ठीक है। कल्पसाखी, देवतरु, कल्प विटप, विटप, अमर पुष्प, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट मिनट पानी पी लेते हैं। कबूतर, कबूतर के पर्यायवाची देख लेते हैं। कबूतर को क्या कहते हैं, कपोत, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कपोत। हारित, ध्यान दीजिएगा, कबूतर को हम हारित भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे शब्द को ध्यान देना है जो आपका क्या है, जो कम प्रचलन में है, ठीक है। और आजकल क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जो प्रचलन में कम है, क्योंकि प्रचलन वाले क्वेश्चन अब कम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कपोत ध्यान दीजिएगा। रक्तलोचन, पारावत, परावत किसे कहेंगे, कबूतर को कहेंगे, ठीक है। परेवा, कलरव, हारिल, ठीक है, हारिल, ये आपके क्या हो जाएंगे, कबूतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर फुल स्टॉप है, ध्यान दीजिएगा, ये फुल स्टॉप है आपका। धूम्रलोचन, तो कबूतर के पर्यायवाची आपके कौन कौन से हो जाएंगे, कपोत, हारित आपका इंपॉर्टेंट है, रक्तलोचन, पारावत, पारावत आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, परेवा, कलरव, हारिल, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, धूम्रलोचन, ठीक है। ये आपके कबूतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपका रिपीट हुआ है पर एक बार देख लेते हैं। कामदेव के पर्यायवाची, कामदेव के पर्यायवाची क्या होते हैं, अंगज, अंगहीन। अच्छा, कामदेव के अंग नहीं है, क्यों, क्योंकि कामदेव को शिव जी का श्राप मिला था। वह कहा जाता है कुसुम बाण, कुसुम किसे कहते हैं, कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, ठीक है। कुसुम बाण, कुसुम शर, कुसुम शर और कुसुमायध। तो अगर आप लोग जो है पुष्प के पर्यायवाची में बाण के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो किसके पर्यायवाची बना लेंगे, कामदेव के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आपका रिपीट हुआ है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चोटी के पर्यायवाची देख लेते हैं। चोटी, चोटी को हम क्या कहेंगे, शिखर, ठीक है, शिखर। शीश, यहाँ पर शीश होगा। कोह, कोह आपका इंपॉर्टेंट है, कोह, ठीक है। कोह, कोह पर्वत को भी कहते हैं और कोह आपका चोटी का भी पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। भभूत, श्रृंगी, सिरोबुंद, सिरोबिंदु, तुंग, तुंग जो है आपका क्या है, चोटी का भी पर्यायवाची है। तुंग आपका जो है पर्वत का भी पर्यायवाची है। तुंग आपको ऊंचा का भी पर्यायवाची है, ठीक है। ऊंचा जो आपका पूछा जाता है, तो चोटी क्या, चोटी ऊंचा, चोटी तो ऊंचाई पर ही होती है। तो इसी तरीके से जो आपका तुंग है ये ऊंचा का भी पर्यायवाची है, चोटी का भी पर्यायवाची है और पर्वत का भी पर्यायवाची है, ठीक है। परकोट, मूर्धा, मूर्धा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चांदी की पर्यायवाची देख लेते हैं। चांदी के, तो चांदी के पर्यायवाची रजत, रूपा, रौप्य, जात रूप, चंद्रहास, रूपक, कलधौत। जो इसमें आपके इंपॉर्टेंट है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कलधौत, आपका किसका है, चांदी का पर्यायवाची है। जात रूप, चंद्रहास। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना, देखिए रजत आप लोग कर ले जाएंगे, हमें इतना विश्वास है कि रजत, रूपा, रौप्य, रूपक, रूप ये आप लोग कर ले जाएंगे। फंसेंगे कहाँ पे, जात रूप, चंद्रहास, कलधौत, ये आपके इंपॉर्टेंट भी है। जात रूप देखिए, एक शब्द के एक से अधिक भी पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि आपका जात रूप है, तो जात रूप आपका जो होता है ये आपका चांदी का भी पर्यायवाची होता है और ये आपका सोना का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है, सोना का भी पर्यायवाची होता है। चंद्रहास, चंद्रहास भी यहाँ पे भी दिक्कत होती है क्योंकि चंद्रहास तलवार का भी पर्यायवाची है और किसका पर्यायवाची है,
चांदी का भी पर्यायवाची है, ठीक है। तो जिनके एक से अधिक पर्यायवाची है उस पर आप लोग ध्यान भी देंगे और साथ के साथ लिखेंगे। तो चंद्रहास तलवार को भी बोलते हैं और चांदी को भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं कलधौत पर। कलधौत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलधौत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कलधौत आपका क्या है, चांदी का भी पर्यायवाची है, ठीक है। और कलधौत सोना का भी पर्यायवाची है, ठीक है। तो कलधौत सोना को भी बोलेंगे और चांदी को भी बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल के पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। सभी को पता है, इसे एक बार बस रिवीजन कर लेते हैं। पानी, वारी, नीर, सलिल, अंबु, तोय होगा, यहाँ पे ओ की मात्रा होगी, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, सर्वमुख, अमृत, अंब। जल का पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका कई बार रिपीट हुआ है, पर ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बार बार लिया जा रहा है, ठीक है। अंब, आप, रस, मेघपुष्प, आप, जितनी बार भी आपको लिया गया है हर बार आपको कुछ नए शब्द उसमें ऐड होकर मिले हैं, ठीक है। ऐड होके जैसे इसमें कुछ न्यू शब्द है तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंब किसे बोलेंगे, जल को बोलेंगे। आप भी किसे बोलेंगे, आप भी जल का पर्यायवाची है। मेघ पुष्प, ठीक है, मेघ पुष्प जल के पर्यायवाची है, ठीक है। और आपका आपू, तो ये सब आपके क्या है, न्यू शब्द है और ये आपके जल के पर्यायवाची, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, आब, ये एक जैसे शब्द है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आब, आप, ठीक है, और आपू, अंब, ये सब क्या है, ये सब आपके जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, याद हो रहा है आप लोगों को। आज आप लोग बहुत शांति से पढ़ रहे हैं, क्या बात है, इतनी शांति किस बात के लिए हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छाती के पर्यायवाची देख लेते हैं। छाती के उर, वच्छ, ठीक है, वच्छ, वच्छ स्थल, सीना, ही, हृदय, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, छाती के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दुख इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। दुख के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, पीड़ा, दुख को कहेंगे, ठीक है। व्यथा, पीड़ा, व्यथा, ये सब क्या है, दुख के पर्यायवाची। कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, ठीक है, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, यहां पर आपका हो जाएगा क्षोभ, ठीक है, क्षोभ, यहां पे आपका हो जाएगा क्षोभ। क्षोभ भी किसे बोलते हैं, दुख को बोलते हैं, ठीक है। दुख, यंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, दुख के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खग। खग किसे कहते हैं, आप लोग बताएं, खग किसका पर्यायवाची है। खग आपका पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है। खग आपका पक्षी का पर्यायवाची है, तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। खग पक्षी को कहेंगे। खग, विहग, विहंग, इंपॉर्टेंट है। पक्षी, तो पक्षी का आपका पर्यायवाची, क्योंकि अब आप सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। वो पक्षी के, अगर पक्षी पूछना है तो पक्षी न पूछ के पक्षी के पर्यायवाची ही पूछ लेगा, ठीक है। और फिर आपको बताना होगा उसके अन्य पर्यायवाची, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षी जो है, पक्षी को ही हम क्या बोलते हैं, खग बोलते हैं। पक्षी के पर्यायवाची द्विज किसे बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं। और द्विज कई बार बताया गया, द्विज आपका अनेकार्थी शब्द है। द्विज चंद्रमा को भी बोलते हैं, द्विज पंडित को भी बोलते हैं, द्विज पक्षी को भी बोलते हैं, और द्विज आपके दांत को भी बोलते हैं, क्योंकि द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। तो क्योंकि द्विज आपके जो दांत है आपके दो बार, एक बार बचपन में होते हैं, एक बार दोबारा होते हैं, तो दांत को भी हम द्विज कहते हैं, ठीक है। चिड़िया, शकुनी, गगनचर, गगनचर क्यों कहते हैं, गगन आकाश का पर्यायवाची है, और पक्षी क्या है, आकाश में विचरण करने वाले को हम क्या कहते हैं, गगनचर कहते हैं। तो पक्षी कहाँ है, पक्षी आपका आकाश में विचरण करती है, इसलिए पक्षी को हम गगनचर भी कहते हैं। पखेरु, नभचर,
खेचर, ठीक है। खेचर, खे किसे बोलेंगे? खे आपका आकाश का पर्यायवाची, खे आकाश का पर्यायवाची है, तो खेचर मतलब आकाश में विचरण करने वाले को हम क्या कहेंगे? जो है खेचर कहेंगे। खे किसे कहते हैं? खे आकाश को कहते हैं, ठीक है। द्विज, पतंग, पतंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पतंग आपका इंपॉर्टेंट है। पक्षी, देखिए पतंग आपका अनेकार्थी शब्द है। अभी आपको पर्यायवाची के जस्ट बाद जो है आपको अनेकार्थी शब्द बताया जाएगा, ठीक है, कि अनेकार्थी क्या होता है। तो आपका पतंग अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी में आपका जैसे पतंग आपको बोलते हैं, किसे किसे बोलते हैं? खग को, पक्षी को भी बोलते हैं, आकाश को भी बोलते हैं, और आपका पतंग, एक आप पतंग उसे भी बोलते हैं, पक्षी, आकाश, सूर्य, सूर्य को भी हम पतंग कहते हैं, ठीक है। तो पतंग अनेकार्थी शब्द है। पतंग किसे किसे बोलते हैं? पक्षी को भी पतंग बोलते हैं, आकाश को भी पतंग बोलते हैं, और सूर्य को भी पतंग कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पक्षी के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। परिंदा, शकुंत, अंडस, चंचुभृत, चंचुभृत, निडज, निडोद भव, ठीक है, निडोद भव, पाखी, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, केस, केस किसे बोलते हैं? केस बाल को बोलते हैं, ठीक है, केस आपका बाल का पर्यायवाची है, ठीक है, केस। तो केस के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। बाल, कच, इंपॉर्टेंट है, कच, गेसु, अलक, लट, पश्म, कुंतल, चिकुर, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? केस के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चाय पी सकते हैं आप लोग, अनुमति दें तो चाय पी लें। और आज आप लोग काफी शांत है, कुछ भी मतलब एक क्वेश्चन किया था उसका भी आंसर नहीं आया, कितनी बार आपको बताया गया था? सॉरी, मधुआ पूछा गया था, तो मधुआ किसे बोलते हैं? मधुआ इंद्र को बोलते हैं, ठीक है। मधुआ आपका इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। और माधव किसे कहते हैं? माधव कृष्ण को कहते हैं, ठीक है, कृष्ण को माधव कहते हैं। नेक्स्ट, दासी, ठीक है, दासी के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो नौकरानी, अनुचरी, जैसे दास को हम क्या कहते थे? अनुचर। दास, दास के पर्यायवाची क्या थे? अनुचर, परिचर, ये सब था ना, ठीक है। भृत्य, भृत्य, तो उसी से आपका जो दासी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उस आपका जो ई प्रत्यय होता है, ई आपका जो प्रत्यय होता है जिसे हम स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं, उसको जोड़कर हम क्या बना देंगे? दासी का पर्यायवाची बना देंगे, ठीक है। अनुचरी, अनुचर से आपका अनुचरी बन गया। बांधी, भृत्या, भृत्य बोलते हैं नौकर को, और भृत्या, ठीक है, भृत्या नौकरानी के लिए या आपका दासी के लिए हो जाएगा, ठीक है। सेविका, किंकरी, किंकरी, किंकर किसे बोलते थे? नौकर को बोलते थे, और किंकरी दासी या नौकरानी को, ठीक है। परिचारिका, तो एक बार फिर से देख लेते हैं दासी की पर्यायवाची। नौकरानी, अनुचरी, बांदी, भृत्या आपका इंपॉर्टेंट है, भृत्या, सेविका, किंकरी, ठीक है, किंकरी, और परिचारिका, परिचारिका, ये आपके क्या हो जाएंगे? दासी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तरंग, तरंग की पर्यायवाची देख लेते हैं, ठीक है। तरंग, तरंग को हम क्या कहेंगे? लहर, उल्लोल, हिलोल, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा उर्मी, इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा उर्मी और वीची, ठीक है, उर्मी, वीची, ये आपके क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लहरी, कंपन, ये आपके क्या हो जाएंगे? लहर के
या आपके तरंग के ये पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट तोता इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। तो तोता के पर्यायवाची देख लेते हैं। तोता के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? सुख, सुख किसे बोलते हैं? सुख तोता को बोलते हैं, ठीक है, तोता को। कीर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कीर किसे बोलते हैं? तोता को बोलते हैं, ठीक है, कीर। सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, रक्ततुंड, दाड़िम प्री, ठीक है, दाड़िम प्री और तुंड, ये आपके क्या हो जाएंगे? तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट तरुड़ी, जस्ट मिनट। तरुड़ी, तरुड़ी किसे बोलते हैं? तरुड़ी युवती को बोलते हैं, ठीक है, युवती को। तो तरुड़ी के पर्यायवाची देख लेते हैं। युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, ठीक है, यहाँ पर प्रमदा, रमणी, रमणी, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट दामनी, दामनी किसे कहते हैं? दामनी किसका पर्यायवाची बताएं आप लोग? दामनी किसका पर्यायवाची है बताएं? बताया गया है आप लोगों को बहुत बार। तो दामनी आपका है बिजली का पर्यायवाची, ठीक है। चपला, तड़ित, ठीक है, बिजली को कहते हैं। विद्युत, विजय, चंचला, प्रभा, इंद्रवज्र, आशनी, क्षण प्रभा, ठीक है, क्षण प्रभा, ये सब क्या है? आपके बिजली के पर्यायवाची। क्षण प्रभा, करका, वज्र, शंपा, क्षणिका, ठीक है, सौदामनी, कौंधा, घनप्रिया, ठीक है, ये सब क्या है? आपके बिजली के पर्यायवाची। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बिजली के पर्यायवाची। चपला, तड़ित, विद्युत, विजय, विद्युत, विजय, चंचला, प्रभा, इंद्रवज्र, आशनी, क्षण प्रभा, गाज, ठीक है, गाज, करका, ठीक है, करिका, करिका, करका, वज्र, शंपा, क्षणिका, सौदामनी, कौंधा, घनप्रिया, ये आपके क्या हो जाएंगे? बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। और जो मार्क किए गए उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विनोद भारती जी, जय भीम। आप लोग क्लास से आजकल बहुत देर से जुड़ते हैं, क्या बात है? क्लास नहीं मिल, नोटिफिकेशन नहीं जाता क्या आप लोगों के पास? बताएं, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है आप लोगों को क्या? तम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तम, तम किसे बोलते हैं? अंधेरे को बोलते हैं। तो तम के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अंधेरा, अंधकार। जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका ध्वांत, ठीक है। आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है तम जो है, इसमें आपका ध्वांत इंपॉर्टेंट है। ध्वांत, तिमिर, तिमिर भी आपका क्या है? तम का पर्यायवाची है। और तिमिर का भी अर्थ क्या होता है? अंधकार या अंधेरा, ठीक है। तमशा, तमिस्त्र। तो आप दो शब्द पर ध्यान दीजिएगा जो आपका इंपॉर्टेंट है, ध्वांत और तमिस्त्र पर, ठीक है, तमिस्त्र पर। तमिस्त्र किसे बोलते हैं? अंधेरे या अंधकार के लिए होता है। तमिस्त्र का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार। और वहीं अगर आपका आ जाए तमिस्त्रा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तमिस्त्रा अगर आ जाए तो आपका हो जाएगा रात्रि का पर्यायवाची, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तमिस्त्र पूछेगा तो अंधेरा, अंधकार का पर्यायवाची होगा, ठीक है। और तमिस्त्रा आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, रात्रि का। नेक्स्ट यहां पर खल होगा, ठीक है, खाल नहीं होगा। खल के पर्यायवाची। खल किसे बोलते हैं? दुष्ट को। खल किसका पर्यायवाची है? दुष्ट का पर्यायवाची है। पर्यावरण संरक्षण जी प्रणाम। आप लोग क्लास से देर से जुड़े, क्या बात है? ठीक है आप लोग?
पर्यावरण उस दिन आपका क्या क्वेश्चन था, जो है जिस दिन आपने क्लास ली थी लाइव, आपका एक क्वेश्चन था और वो बताया गया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी होगी तो कल वाली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू विनोद, थैंक यू विनोद। पर्यावरण उस दिन आपका क्या क्वेश्चन था और आपको आंसर मिला, कल आपने क्लास देखी थी, कल आपके उस क्वेश्चन का आंसर दिया गया था। आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। खल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? दुष्ट, दुष्ट को हम खल भी कहते हैं, ठीक है। अधम, पामर, ठीक है, पामर। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो भी बहुत जरूरी बात, वो भी बहुत जरूरी काम है, ठीक है, तो बिल्कुल करिए, ठीक है। बस आपका उस दिन क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन कल मैंने लिया था स्पेशली। हाँ, कल वो स्पेशली जो आप लोगों को क्वेश्चन हुआ था एक दिन पहले के क्लास में, तो वो कल आपका क्वेश्चन लिया गया था जो आपके डाउट हो रहे थे, क्योंकि हम ये चाहते हैं अगर आपके डाउट हो तो उसे जरूर लिया जाए और उसे सॉल्व किया जाए। हाँ, आई थिंक आपका क्वेश्चन था शायद तामरस पर था, आपका था या किसी और का था? तामरस आपने पूछा था क्या? ऐसा कुछ था कल, जिसके जिसके भी डाउट थे कल मैंने वो लिया था, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो कर लेंगे, ठीक है। तो खल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? खल दुष्ट को बोलते हैं, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, धूर्त, निरीशंस, ठीक है, निरीशंस। निरीशंस किसे कहते हैं? जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर ममता ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? निरीशंस कहेंगे। कुटिल, कुटिल, पापी, नलायक, यातुधान, यातुधान। अच्छा, इसमें अगर आपका बाकी सारे शब्द देखिए, बाकी जैसे दुष्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधम, पामर, पामर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पामर। हाँ, तामरस जैसे आपका था कि तामरस जो है कमल को बोलते हैं और तामरस सोना को भी बोलते हैं, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन। तो कल आपको बताया गया, कल की क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। तामरस जो है सोना को भी बोलते हैं और तामरस कमल को भी बोलते हैं, ओके। क्योंकि वहां पर ये था ना, उस दिन कमल का पर्यायवाची कराया गया था, तो वहां पर आया था तामरस, ठीक है, तामरस आया था। तो तामरस जो है, कुछ शब्द आपके क्या होते हैं? अनेकार्थी होते हैं, और अनेकार्थी होने के कारण उनके एक से अधिक पर्यायवाची होते हैं, तो इसलिए तामरस कमल का भी पर्यायवाची है और तामरस सोना को भी कहते हैं, ठीक है। और कल की क्लास देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग जब क्लास करेंगे तो स्टार्टिंग में ही बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को ध्यान देना है, तो जैसे आपका निरीशंस हो गया और आपका जो हो जाएगा यातुधान, ठीक है, यातुधान। यातुधान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यातुधान किसे बोलेंगे? दुष्ट, खल, नीच, अधम, अगर कुछ भी ऐसा शब्द आता है और ठीक है, तो उसका पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? यातुधान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवता, क्योंकि देवता, देवी देवता, ठीक है, आपके पशु, प्रकृति से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। बार बार अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहां से ही देवी देवता, नदी, पक्षी, पशु, यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए देवता के इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। देवता को हम देव कहेंगे, सभी को पता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अमर, अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि देवता कभी मरते नहीं, इसलिए हम देवता को अमर भी कहते हैं, ठीक है। सुर, सुर देवता को कहते हैं। इसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा तो हो जाएगा विबुध। विबुध आपका क्या हो जाएगा? देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक आपका शब्द आता है विधु, ठीक है। आप लोग बताइए विधु किसका पर्यायवाची है, ठीक है, बाद में हम बताएंगे। विधु
किसका पर्यायवाची है आप लोग बताएंगे, ठीक है। और विबुध किसे कहते हैं, देवता को कहते हैं, ठीक है, विबुध। अजर, अजर क्यों, देवता कभी बूढ़े नहीं होते इसलिए इन्हें अजर भी कहा जाता है, ठीक है। आमर्त मतलब इनकी मृत्यु नहीं होते इसलिए इन्हें आमर्त भी कहा गया है। आदित्य, निर्जर, त्रिदश, त्रिदश आपका इंपॉर्टेंट है, वसु, आदित्य, ठीक है। यहां पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गिरवाड़ होगा, ठीक है, डा होगा, डा, ठीक है, डा होगा तो आपका गिरवाड़ हो जाएगा। यहां पर क्लियर से लिख देते हैं साफ से, गिर वाड़। और अगर आप पूछेंगे कि देवताओं के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, राइट, पर्यावरण, तो आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा विबुध और एक हो जाएगा गिरवाड़। और यहां से आने की बहुत संभावना है, अगर देवता के पर्यायवाची पूछ लेगा। वेरी गुड, हाँ, विधु बोलते हैं चंद्रमा को, ठीक है, वेरी गुड, पर्यावरण। तो आपके देवता के पर्यायवाची में जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन कौन सा, विबुध और गिरवाड़। गिरवाड़ आप लोग चाहे तो कहीं नोट कर लें, ये आने की संभावना है, ठीक है, गिरवाड़। फिर आपका हो जाएगा दानोवारी, दनुजारी, असुरारी, ठीक है, असुरारी। देखिए आपका जैसे असुरारी हो गया, दानोवारी हो गया, तो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, जैसे आपका दानो, दनुज, ये सब क्या है, राक्षस के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो राक्षस के पर्यायवाची में अगर हम अरि जोड़ देते हैं, ठीक है, राक्षस के दुश्मन कौन हुए, राक्षस के दुश्मन तो भगवान ही हुए ना, तो इसलिए राक्षस के पर्यायवाची में अगर हम दुश्मन मतलब अरि शब्द जोड़ देते हैं तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, देवताओं का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धनुष। धनुष के पर्यायवाची कमान, सरासन, चाप, चाप, पिनाक, धनु, विशिखासन, ठीक है, विशिक आसन। विशिक आसन मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। विशिक किसे बोलते हैं, बाढ़ को बोलते हैं। और बाढ़ की रखने की जगह कहाँ होती है, जो धनुष होता है, धनुष में बाढ़ को रखा जाता है, इसलिए धनुष को हम विशिक आसन भी कहेंगे। कोदंड आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोदंड, धनवी, सारंग। तो सारंग आपका अनिकार्थी शब्द है, वो हम आपको अनिकार्थी में बताया जाएगा, ठीक है। कारमुख, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके धनुष के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट धनुर्धर। धनुर्धर के पर्यायवाची देख लेते हैं, तीरंदाज, धनुषधारी, धनुवी, निशंगी, ठीक है, निशंगी, कामनैत। यहां पर कमनैत होगा, ठीक है, कम नैत, कम नैत, ठीक है। नेक्स्ट धन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, धन के पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, धन को हम द्रव्य, दौलत, पैसा, माल, माया, ठीक है। तो द्रव्य इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है, नदी। नदी के पर्यायवाची देख लेते हैं। हाँ, वेरी गुड, पर्यावरण, बहुत अच्छा, जो आप लोग साथ साथ लिखते हैं ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नदी के पर्यायवाची देख लेते हैं, सरिता, निर्झरड़ी, ठीक है, निर्झरड़ी। अच्छा, नदी के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, पर जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मार्क करेंगे, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नदी के पर्यायवाची सरिता, निर्झरड़ी, तरंगड़ी, पयस्विनी, ठीक है, पयस्विनी, तटनी, तटनी, स्त्रोत, स्वनी, ठीक है, स्त्रोत, स्वनी, ये सब क्या है आपके नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लहरी, अपगा, निम्नगा, तरड़ी, तरड़ी। अच्छा, यहां एक आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक शब्द छोटे से अंतर पे पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। एक होता है आपका तरड़ी, ठीक है, एक होता है आपका तरड़ी, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा यहां पे तादृढ़ी, तादृढ़ी। दोनों के अलग अलग पर्यायवाची हैं, ठीक है, ठीक है, एक जैसे शब्द है तो यहां पर क्या होता है, क्लियर होना चाहिए सभी को। तरड़ी हम किसे बोलते हैं, ये आपका तरड़ी होगा सूर्य के लिए, ये आपका हो जाएगा सूर्य, ठीक है।
जब ड़ा पे छोटी की मात्रा होगी तो आपका सूर का पर्यायवाची हो जाएगा। ड़ा पे जब बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो ये आपका नाव का पर्यायवाची हो जाएगा। और जब ता ऋणी मतलब रा पे छोटी की मात्रा हो और ड़ा पे बड़ी की मात्रा हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा नदी का पर्यायवाची। ठीक है, नदी का पर्यायवाची। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तरड़ी, कल्लोलनी, कल्लोलनिनी, सरी, बेड़ा, तरंगवती, लरमाला, नदिया। ठीक है, तो जो आपके शुरू के जो आपके शब्द हैं जैसे निर्झरड़ी हो गया, तरंगड़ी, पयश्वनी, तटनी और स्त्रोत स्वनी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाए। नहीं विनोद भारती जी, ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाती है। ठीक है, हाँ ये देखिए, याद करने का जो अच्छा तरीका होता है वो होता है आपका लिख कर याद करिए और बार बार उसे मतलब पढ़िए, मतलब सुनिए। तो सुनकर और बार बार लिखने से याद बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, याद करने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा धनंजय। धनंजय, अच्छा बताइए किसका पर्यायवाची पर? धनंजय अर्जुन के लिए है। पर धनंजय यहां पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, धनंजय किसे किसे बोलते हैं? धनंजय, धनंजय एक आपका हो जाता है अर्जुन, और धनंजय आपका आग का भी पर्यायवाची। ठीक है, धनंजय क्या है? धनंजय आग को भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो धनंजय किसे बोलते हैं? अर्जुन को। यहाँ पर अर्जुन के लिए है तो अर्जुन के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। कड़ारी, ठीक है, कड़ारी। कड़ारी क्यों? क्योंकि कर्ण जो है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण क्या थे? कर्ण जो है अर्जुन के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो इसलिए इन्हें कड़ारी कहा गया। कड़ारी क्यों कहा गया? कर्ण धन अरी, मतलब कर्ण का जो दुश्मन हुआ, क्योंकि जब अर्जुन के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो कर्ण किसका दुश्मन हो जाएगा? अर्जुन का, इसलिए इन्हें कड़ारी भी कहा गया। कौंते, क्योंकि कुंती के पुत्र हैं। पार्थ, गांडीवधर, ठीक है, गांडीव को धारण करते थे। कपिध्वज, सब्यसाची, क्योंकि ये बाएं हाथ का प्रयोग करते थे इसलिए इन्हें सब्यसाची कहा गया। फाल्गुन, जिष्णु, ध्यान दीजिएगा, जिष्णु, जिष्णु क्या है? जिष्णु अर्जुन को भी बोलते हैं और जिष्णु इंद्र को भी बोलते हैं। ठीक है, इंद्र को भी। किरीटी, शक्रात्मज, शक्रात्मज, धनवी, श्वेतवाहन, बृहनलला, ठीक है, बृहनलला इंपॉर्टेंट है। गांडीव, धनवा, बिभत्सु, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बिभत्सु। पांडुनंदन, गुडाकेश, ठीक है, गुडाकेश होगा यहाँ पर, ओ की मात्रा नहीं होगी। इंद्र और शक्रनंदन, ये आपके क्या हो जाएंगे? अर्जुन, अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नरक के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा यमलोक, यमपुर, यमालय, जहन्नुम, दोजक। ठीक है, जहन्नुम और दोजक। आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र, नक्षत्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, नक्षत्र तारा, खद्योत, उड़ू, रिच्छ, सितारा, तारक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नारी, नारी के पर्यायवाची देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ठीक है, तो नारी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? औरत, महिला, सभी को पता है। ठीक है, रमणी इंपॉर्टेंट है। स्त्री, वनिता, ठीक है, ललना भी कहा जाता है। ठीक है, नारी को क्या कहते हैं? ललना भी कहते हैं, ललना। कामनी, भामनी, वामा, ये आपके क्या हो जाएंगे? नारी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाविक, नाविक के पर्यायवाची क्या होंगे? नाविक को हम क्या बोलते हैं? मल्लाह बोलते हैं, जो नाव चलाते हैं नदी के पास, जो नदियों के आसपास रहते हैं और नाव को चलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्लाह कहते हैं। पोतवाह, क्योंकि पोत को चलाते हैं, पोत किसे बोलते हैं? नाव को ही। पोत चालक, नौ चालक और नाव चालक। ठीक है, क्योंकि वो नाव को चलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नियति। नियत कहते नहीं, यही नियत थी, तो नियत एक तरीके से भाग्य, नियत। ठीक है, प्रारब्ध, तो नियत क्या हो जाएगा? भाग्य, प्रारब्ध, विधि, भावी, दैव, होनी,
ठीक है, ये सब क्या है, नियति की पर्यायवाची हो जाएंगे। नित्य, नित्य के पर्यायवाची देख लेते हैं। नित्य क्या है, जो हमेशा रहे, कहते हैं ना नित्य, मतलब जो हमेशा रहे, जो सदा सदा रहे, उसे हम क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। तो शाश्वत नित्य को कहेंगे। अमर मतलब जो हमेशा रहे। अविनाशी जिसका विनाश ना हो, तो जिसका विनाश नहीं होगा वो क्या रहेगा, वो हमेशा रहेगा, ठीक है। अमर्त्य, अनश्वर, सदा, सनातन, सनातन क्या कहते नहीं, सनातन हमेशा से रहा है, ठीक है। तो सनातन, सतत, सर्वदा, सदैव, अहर्निश, प्रतिदिन, रोज, ये सब क्या हो जाएंगे, नित्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते नरेंद्र, ठीक है। नरेंद्र के पर्यायवाची, नरेंद्र किसे कहते हैं, राजा को, ठीक है। राजा का पर्यायवाची होता है नरेंद्र। भूपति राजा को कहेंगे, नरपति, भूपाल, भूपाल, ठीक है। और भूप आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा नरेश, ये आपके क्या हो जाएंगे, राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट पटरानी, ठीक है। पटरानी के पर्यायवाची देख लेते हैं। राजमहिषी, महारानी, बड़ी रानी, ठीक है, कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी के पर्यायवाची जो इसमें आपको ध्यान देना है, हमसाया, प्रतिवासी, प्रतिवेशी, ठीक है। प्रतिवेशी आप लोग जब तत्सम तद्भव पढ़े थे तो पड़ोसी आपका क्या होता था, तद्भव होता था, और प्रतिवेशी क्या होता है आपका, तत्सम, ठीक है। तो पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी, ठीक है, प्रतिवेशी। नेक्स्ट पंडित, पंडित के पर्यायवाची हो गया है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओ के पर्यावरण जाइए, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। पंडित के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुधी, विद्वान, कोविद आपका इंपॉर्टेंट है, कोविद, बुद्ध इंपॉर्टेंट है, धीर, मनीषी, विलक्षण, विज्ञ, ये आप क्या हो जाएंगे, पंडित के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पवन, यहां से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पवन से क्वेश्चन, हाँ प्रतिवेशी, बिल्कुल। पवन से जो, पवन किसे बोलते हैं, हवा को बोलते हैं ना, तो पवन के पर्यायवाची सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। अनिल, अच्छा, एक होता है आपका अनिल, एक होता है आपका अनल। अनल क्या है, अनल आग के पर्यायवाची है, अनिल हवा, ठीक है। तो अनल और अनिल में अंतर है, अनिल हवा के लिए होता है और अनल आग के लिए, ठीक है। तो पवन के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे, अनिल, समीर, हवा, वायु, बयार, पवमान, प्रभंजन, ठीक है। प्रभंजन पर ध्यान दीजिएगा, प्रभंजन, मातरिश्वा, मारुत, मारुत, वात, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मारुत, वात, प्रकंपन, मरुत, ठीक है। समीरण, समीरण, प्रवात, प्राण, नभ प्राण, स्पर्शन, ये आपके क्या हो जाएंगे, पवन के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चतुर, चतुर, चतुर किसे बोलते हैं, चतुर चालाक का पर्यायवाची। चतुर किसका पर्यायवाची है, चतुर चालाक का पर्यायवाची होता है। तो देख लेते हैं चतुर की पर्यायवाची। चतुर को हम विज्ञ भी कहेंगे, दक्ष भी कहेंगे, प्रवीण आपका इंपॉर्टेंट है, दक्ष भी आपका इंपॉर्टेंट है, दक्ष, निपुण, पटु, पटु किसे बोलते हैं, चालाक को, ठीक है। तो चालाक, चतुर आपका समानार्थी है, पर्यायवाची है। पटु किसे बोलेंगे, पटु आपका हो जाएगा चतुर के लिए, ठीक है। पटु, सयाना, कुशल, होशियार, नागर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नागर किसे बोलते हैं, नागर चालाक को बोलते हैं, ठीक है, चतुर को। एक नागर आपकी जाति भी होती है, तो जाति नहीं, वैसे नागर का जो आपका वो होता है अर्थ, वो चालाक होता है, ठीक है। विदग्ध, चालाक। नेक्स्ट पथिक के पर्यायवाची देख लेते हैं। पथिक के पर्यायवाची, ठीक है, यात्री, राही, पंथी, मुसाफिर, राहगीर, बटोही, ठीक है, बटोही।
नेक्स्ट, पति के पर्यायवाची आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पति के पर्यायवाची से हम बहुत सारे पर्यायवाची बनाते हैं, ठीक है। तो पति के पर्यायवाची देख लेते हैं। वल्लभ किसे बोलते हैं? वल्लभ पति का पर्यायवाची है, ठीक है। स्वामी, मालिक, अधिपति, नाथ, गृहस्वामी, कंत, कांत भी होता है, ठीक है, कांत भी पति को ही बोलते हैं, ठीक है। खशम, खाविंद, दुल्हा, कांत, धनी, पिया, पुरुष, प्राणधन, प्राणनाथ, प्राणप्रिय, ठीक है, प्राणप्रिय, प्राणवल्लभ, ठीक है, प्राणवल्लभ, आर्यपुत्र, पीतम, प्राणाधर, प्राणेश, ठीक है, प्राणेश, प्राणेश्वर। ये प्राण करके जितना भी आ जाए समझ लीजिए पति के पर्यायवाची, ठीक है। प्रीतम, धव, ठीक है, बलमा, बालम, भरता, भतरी, ठीक है, भरतरा, मर्द, मियाँ, वीर, शौहर, ठीक है, शौहर, सजन, साई, साजन, सैया, हृदकेश, ठीक है, हृदय, ये ध्यान दीजिएगा, हृदयेश्वर, सहचर, ठीक है, सुहाग। तो ये आपके पति के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, परिवार के पर्यायवाची देख लेते हैं। परिवार को हम क्या कहेंगे? कुटुंब भी कहेंगे, कुटुंब, कुनवा, कुल, ठीक है, कुल। एक कुल होता है आपका जो पूरा वाला होता है, जिसे हम सकल भी कहते हैं। एक कुल आपका होता है जिसे हम टोटल या सकल कहते हैं, वो एक आपका कुल होता है। कुल भी आपका अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। और यहाँ पे कुल क्या है? एक हमारा जो परिवार वाला कुल होता है, तो वहां पे यहाँ पर वो वाला कुल है, ठीक है। कुल, खानदान, घराना, ये सब क्या है? परिवार के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। और अभी इसकी एक पार्ट और है, उसको कराने के बाद फिर हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे।